ईरान स्टाइल जंग में अमेरिका भी कूद पड़ा। अमेरिका का ईरान की 3 जौहरी तंसीबात पर हमला। फरदोब, नेतन्ज और अस्फहान जौहरी तंसीबात को निशाना बनाया। अमेरिका ने B-2 बमबार तैयारों और मिसाइलों से ईरान पर हमला किया। फजाई कार्रवाई में अमेरिका ने B-2 स्टेल्थ बमबार तैयारों और 30 से ज्यादा टिम हॉक क्रूज मिसाइल भी इस्तेमाल किए। ईरानी हुकाम का कहना है निशाना बनाई गई साइट में कोई मवाद मौजूद नहीं था जिससे खराज हो। ईरान ने हमले से पहले तीनों तंसीबात खाली करा ली थी। IAEA का कहना है अमरीकी हमले के बाद ईरानी जौहरी तंसीबात पर ताबकारी में कोई इजाफा नहीं हुआ। फोर्डो, अस्फहान और नेतन्ज में ताबकारी मामूल के मुताबिक है। ईरान पुरअमन न रहा तो आइंदा हमले मजीद सख्त होंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप की ईरान को धमकी। वाशिंगटन में अपने खिताब के दौरान कहा कि ईरानी हुकाम मुज़ाकरात की मेज पर आए वरना मजीद हमले किए जाएंगे। ईरान को अब अमन कायम करना चाहिए। मजीद कहा कि ईरान का दुनिया के लिए जौहरी खतरा खत्म कर दिया। अमेरिका का मकसद ईरान की जौहरी तंसीबात को निशाना बनाना और जौहरी सलाहियत को खत्म करना था। ईरान पर हमले के बाद ट्रंप और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के दरमियान राबता। दोनों रहनुमाओं में ईरान की जौहरी तंसीबात को निशाना बनाने पर बातचीत हुई। अमेरिका थोड़ा इंतजार करे, हमलों की सजा भुगतेगा। ईरान का अबनाए हरमुज बंद और अमेरिकी फौजी अहदाफ को निशाना बनाने का ऐलान। पासदारान इनकलाब के मुताबिक ईरान मशरिक़ वुस्ता में तमाम अमेरिकी असासों को निशाना बनाएगा। यूरोपीय यूनियन का कोई भी बहरी बेड़ा यूरोप नहीं पहुंच सकेगा। खित्ते में मौजूद हर अमेरिकी शहरी या फौजी को अपना हदफ करार दे दिया। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने कहा अमेरिका जंग में अपने नुकसान के लिए दाखिल हो गया। अमेरिका को पहुंचने वाला नुकसान ईरान से कहीं ज्यादा होगा। अमेरिका ने हमला करके बैनुल-अक़वामी कवानीन और NPT की खिलाफवर्जी की है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि अमेरिकी हमले इश्तियाल अंगेज़ हैं, इसके संगीन नताइज होंगे। ईरान अपनी खुदमुख्तारी, मुफादात और अवाम के दिफा के लिए तमाम ऑप्शंस महफूज रखता है। अमेरिकी हमलों के संगीन नताइज बरामद होंगे। ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास बुलाने की दरख्वास्त कर दी। दूसरी जानिब खुसूसी मुशीर हुसैन शरीयत मदारी का सैयद अली खामनाई को अमरीकी बहरी जहाज़ों पर मिसाइल हमले का मशवरा। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर ने तेल की तरसील के अहम रास्ते अबनाए हरमुज को बंद करने का मुतालबा किया। हुसैन शरीयत मदारी ने खबरदार किया जौहरी तनसीब पर अमरीकी हमले के बाद अब हमारी बारी है। बगैर किसी ताखीर के हमें बहरीन में तैनात अमरीकी बहरी बेड़े पर मिसाइल हमले करना होंगे। अबनाए हरमुज को अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस के जहाजों के लिए बंद कर देना चाहिए। फलस्तीनी मुजाहमती तंजीम हमास की ईरानी जौहरी तंसीबात पर अमरीकी हमलों की शदीद मजम्मत। हमास ने ईरान के खिलाफ अमरीकी जारियत की मजम्मत कर दी। कहा ईरान पर अमरीकी हमला बैनुल-अक़वामी कानून की खुली खिलाफवर्जी है। ईरान पर अमरीकी हमला बैनुल-अक़वामी अमन और सलामती के लिए खतरा है। सदर ट्रंप को जंग के फैसले का इख्तियार नहीं है। जंग का फैसला करना कांग्रेस का इख्तियार है। डेमोक्रेट रुकन कांग्रेस फट पड़े। अमेरिका का ईरान पर हमला गैर आईनी है। सारा जैकबज ने खबरदार किया कि ऐसे इकदाम से अमेरिका को एक और लामुतनाही और खून रेज जंग में झोंके जाने का खतरा है जो न सिर्फ खित्ते के अमन बल्कि अमेरिकी आवाम के लिए भी तबाहकुन हो सकता है। ट्रंप इंतजामिया से ताकत की बजाय सिफारतकारी को तरजीह देने का मुतालबा। अमेरिकी सेनेटर बर्नी सैंडर ने भी ईरान पर हमले को गैर आईनी करार दे दिया। इसराइल पर ईरान का खैबर मिसाइलों और ड्रोन से हमला। तेल अवीव और हैफा समेत मुतअद्दिद शहरों पर मिसाइलों से इमारतों को बराह रास्त निशाना बनाया गया। हमले में 20 से 40 बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल किए गए। इसराइल के 400 से ज्यादा शहरों में जंगी सायरन बजाए गए। ईरानी मिसाइल तेल अवीव और हैफा समेत शुमाली साहली इलाके में गिरे। ईरानी हुकाम का कहना है कि शुरू अमरीका ने किया, खत्म हम ही करेंगे। इसराइल की जानिब से भी ईरान पर मिसाइल दागे गए।
इसराइली जहरियत से आलमी अमन को खतरा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के इस्तांबुल में ओआईसी वज़राए ख़ारजा काउंसिल से खिताब। कहा, ईरान के खिलाफ इसराइली जहरियत की शदीद मज़म्मत करते हैं। मशरिक़ वुस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी पर तशवीश है। इसराइली इक़दामात आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने अपने मुमकिना जानशीनों का फैसला कर लिया। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। अखबार के मुताबिक सुप्रीम लीडर ने 3 उलमा के नाम तजवीज़ किए। आयतुल्लाह खामनाई के साहबजादे मुज्तबा खामनाई मुमकिना जानशीनों में शामिल नहीं है। खामनाई 36 साल से ईरान के रहबरे आला हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर सिर्फ एक काबिल एतमाद मुशीर के जरिए पैगाम देते हैं। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक पैगाम रसानी तर्क कर दी। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के रुकन ममालिक से कशीदगी में कमी के लिए किरदार अदा करने की अपील। एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं, ईरान के खिलाफ अमरीका की ताकत के इस्तेमाल से सख्त परेशान हूँ। खित्ता खतरनाक मोड़ पर है। बैनुल अक़वामी अमन व सलामती को खतरा है। आम शहरियों, खित्ते और दुनिया पर तबाहकुन असरात पड़ सकते हैं। तनाज़े का कोई फौजी हल नहीं है। आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता सिफारतकारी है। वाहिद उम्मीद अमन है। खतरनाक घड़ी में अफरा तफरी की लहर से बचना जरूरी है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात। तैयब एर्दोगान ने पुरतपाक इस्तकबाल करते हुए दोनों मेहमानों के हाथ में हाथ डालकर इज़हार यकजहती किया। मुलाकात में मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी कम करने पर गुफ्तगू, सिफारती कोशिशें जारी रखने पर इत्तेफाक हुआ। आलमी बरादरी से मौसर किरदार अदा करने की अपील की गई। इसहाक डार ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेक तमन्नाओं का पैगाम तुर्क सदर को पहुँचाया। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को हिटलर करार दे दिया। तैयब एर्दोगान को ओआईसी वज़राए ख़ारजा ख़ुसूसी इजलास से खिताब। कहा, हिटलर खित्ते को तबाह करना चाहता है। इसराइल ने एटमी मुज़ाकरात सबूताज किए। इसराइल खित्ते में जंग फैलाना चाहता है। मगरबी दुनिया इसराइल की हामी है। मुसलमान मुत्तहिद होकर इसराइल के खिलाफ आवाज़ उठाएं। यकीन है फतह ईरान का मुकद्दर होगी। दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक ने ईरान पर अमरीकी हमले की मजम्मत कर दी। क्यूबा के सदर और वेनेजुएला के वज़ीर ख़ारजा ने अमरीका के ईरान के खिलाफ फौजी जारियत की मजम्मत की और जंगी कार्रवाइयाँ फौरी तौर पर रोकने का मुतालबा किया। क्यूबा के सदर ने कहा कि अमरीकी हमला मशरिक़ वुस्ता तनाज़े में खतरनाक इजाफा है। न्यूजीलैंड ने मशरिक़ वुस्ता में जारी फौजी कार्रवाई इंतहाई तशवीशनाक करार दे दी। कीवी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि मज़ीद कशीदगी से बचना नहायत अहम है। ऑस्ट्रेलिया ने कशीदगी में कमी, बातचीत और सिफारतकारी की अपील की है। मगरबी हवाएं मुल्क में दाखिल मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के कई इलाकों में भी बारिश। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। महकमे मौसमियात ने 24 घंटे के दौरान वक्फे से बारिश का इम्कान भी जाहिर कर दिया। NDMA ने मुमकिन सैलाब की एडवाइजरी भी जारी कर दी। ब्राजील में गर्म हवा के गुब्बारे में आग लगने से बड़ा हादसा। 8 अफराद हलाक। उड़ान भरने की कुछ ही देर बाद गुब्बारे में आग लग गई। गुब्बारे में 21 सयाह सवार थे। हादसा ब्राजील की जनूबी रियासत में पेश आया। और कवाली को मुनफिद अंदाज देने वाले अमजद साबरी को हमसे बिछड़े 9 साल बीत गए। अमजद साबरी मारूफ कवाल साबरी घराने से ताल्लुक़ रखते थे और गुलाम फरीद साबरी के साहबजादे थे। अमजद साबरी को 16 रमज़ान 2016 को लियाकताबाद, कराची में कत्ल कर दिया गया था।